दोस्तों नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह धनगर, आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 1932 में 26 सितंबर को अनडिवाइडेड इंडिया जब था हमारा, उस समय पंजाब प्रांत में हुआ। कल हमें 2024 में दिसंबर 26 को ये सूचना प्राप्त हुई कि उनकी डेथ हो गई। तो 26 सितंबर के दिन उनका जन्म होता है, 26 दिसंबर को ही उनकी मृत्यु हो रही है। डेट सेम है। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे उनका क्या योगदान रहा भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए। जब से वो गवर्नर बने, उसके बाद वित्त मंत्री बने, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और कौन कौन सी योजनाएं वो लेकर आए, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो नोटिस दिख रहा है, इस नोटिस में बताया गया है कि एम्स में डॉक्टर साहब को 8:06 पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया और जब उनकी घर पे तबीयत खराब हुई 26 दिसंबर 2024 में, तो रात को 8:06 पे लाया गया। इमीडिएट होम से वहां से हॉस्पिटल लेके पहुंचे। डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की, लगभग 1.5 घंटे की कोशिश के बाद 9:51 पर उनको डेड घोषित किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जाने से बड़ा शोक हुआ है, देश को बड़ा नुकसान हुआ है और इसके लिए भारत में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शोक के लिए नोटिस जारी हो गया है। उनके जो टॉप के 5-6 काम रहे अपने कार्यकाल में, हम उनको जानते हैं सबसे पहले, जिससे देश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला और उन कामों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम यानी हमेशा हमेशा उनको याद किया जाएगा। वो 5-6 काम क्या थे? पहला, वो 2005 में मनरेगा लेके आए। दूसरा, वन अधिकार कानून 2006 में लेके आए। सूचना का कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये भी आया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लेके आए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए उनको लाइफ टाइम याद किया जाएगा। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक संकट हमारे पास आया था भारत में, जब वो नरसिम्हा राव की सरकार थी और वो वित्त मंत्री थे, उस समय उन्होंने किस तरह से देश को बाहर निकाला उस आर्थिक संकट से, जब हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास आखिरी मैं समझता हूँ 15 दिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है, उनको उनका पेमेंट करने के लिए हमारे पास 15 दिन का पैसा, 2 सप्ताह का पैसा नहीं बचा था देने के लिए। इन जो डॉलर्स जो देने होते हैं विदेशी मुद्रा में, वो पेमेंट नहीं बचा था। हमारी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। जो जीडीपी थी लगभग उसके इक्विवेलेंट ही हमारे लॉसेस आ रहे थे, घाटा आ रहा था। यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई था ही नहीं पैसा देश के लिए अपने पास खर्च करने के लिए। मात्र 2 हफ्ते का पैसा बचा था। तब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से देश को बाहर निकाला, आइए उस पर नजर डालते हैं। नंबर 1, लाइसेंस राज का खात्मा किया। नंबर 2, साहसिक आर्थिक सुधार उन्होंने जो अपनाए थे। कई क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको निजी एवं विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। इसका मेन उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। एफडीआई के द्वार खोल दिए गए थे, करों में कटौती कर दी गई थी, सार्वजनिक जो प्लांट थे हमारे या सार्वजनिक जो संस्थाएं थी उनका निजीकरण स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ 2007 में भारत की जो जीडीपी थी वो अपने उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पे थी, लगभग 9%। तो 9% पर इसके बाद फिर आ नहीं पाई, अभी भी काफी कम चल रही है। तो जो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में ही पहुंची है। इसके अलावा 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे। और एक और खास बात इनसे जुड़ी हुई है, 2005 में प्रधानमंत्री रहते हुए 10 रुपए के नोट पर इनके सिग्नेचर हैं। ये देश में सिर्फ एक ही बार हुआ है, क्योंकि आरबीआई
जो भी नोट इश्यू करता है उसमें गवर्नर के साइन होते हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था 2005 में, जब प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के साइन हुए थे। इससे पहले वो 82 से 85 तक गवर्नर थे। सभी नोटों में जितने उस समय निर्गत हुए होंगे सभी पे उनके साइन हुए थे, लेकिन 2005 में भी ऐसा 10 रुपए के नोट पर हुआ था। इसके लिए कानून में विशेष बदलाव किया गया था। और सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें सोनिया गांधी का। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2004 में, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत के आई, तो सबको उम्मीद थी कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने अचानक से निर्णय लिया, वित्त मंत्री जो उनके पूर्व सरकार में रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। और उसके बाद वो लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो इसमें कांग्रेस की जो पूर्व नेता हैं, पूर्व लीडर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान सोनिया गांधी जी का भी इसमें रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। पंजाब में जहां वो पैदा हुए थे, वहां पे, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पे आज भी वहां के लोग, क्योंकि डिवाइडेशन हो गया है तो पंजाबी बोलते हैं, वहां पे काफी लोग पंजाबी हैं, सरदार हैं, सब वहां रह रहे हैं। सिख कम्युनिटी से वहां पे लोग आते हैं और वो बताते हैं कि वहां पे तख्ती लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कूल जाया करते थे। और आज उस गांव के लोगों को गर्व है अपने इस भाई पर, जो देश के, भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री बने। जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर ये अमृतसर आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूरी अमृतसर में हुई थी। और अमृतसर के बाद फिर ये कैम्ब्रिज गए, अमेरिका से पढ़ाई की इन्होंने। वहां पे जाके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीफिल किया। भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया और धीरे धीरे ये एक शिखर पे पहुंचे। और इसके बाद राजनीति में इनका आगमन हुआ और देश के वित्त मंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री बने। उससे पहले गवर्नर रहे, जैसा मैंने बताया। कल उनकी मृत्यु से भारत ने एक अपना बहुत बड़ा अर्थशास्त्री खो दिया है, बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति खो दिया है जिसने देश के लिए काफी कुछ किया था और उनकी सोच के साथ अभी भी कुछ आगे कर सकते थे। तो इससे पूरे देश को बहुत दुख रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। और इन विनम्र शब्दों के साथ भावुक होते हुए हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।